आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी व जेल प्रहरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है पुरुषों का वस्त्र है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो पुरुषों का वस्त्र है ये क्या है, इन 4 ऑप्शन में कौन सा है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कुर्ती, बी डोडी, सी न्योल और डी दुकुल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डोडी क्या है, पुरुषों का वस्त्र होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पोमचा को बोलचाल की भाषा में बोलचाल की भाषा की क्या कहलाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको क्या बताना है, ये जो पोमचा है इसे क्या हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा पिल्ला, बी कमर जोड़, सी फेटिया और डी कटकी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिल्ला कहलाता है बोलचाल की भाषा में। पोमचा क्या कहलाता है, बोलचाल की भाषा में कहलाता है पिल्ला, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बख्तरी वस्त्र क्या है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है ये जो बख्तरी है ये वस्त्र है ये क्या है, किस चीज का वस्त्र है, ये क्या है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा सिर का वस्त्र, क्या सिर का वस्त्र। बी का है ग्रामीण क्षेत्रों में कमर के नीचे का वस्त्र, और सी कौन सा है ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र, और डी कौन सा है कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा बख्तरी क्या है, तो बख्तरी एक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग का क्या वस्त्र है उसे क्या कहते हैं, बख्तरी कहते हैं, ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुतई, गद्दर, डागला, कानो और मिर्जाई किस से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो दुतई है, गद्दर है, डागला है, कानो है और क्या मिर्जाई है ये किस से संबंधित है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा तलवार से संबंधित है या पगड़ी से संबंधित है या अंगरखी से संबंधित है या किससे संबंधित है, ओढ़नी से। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंगरखी से संबंधित है। कौन सा है, तो दुतई है, गद्दर है, डागला है, कानो है और मिर्जाई, ये क्या है अंगरखी से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मदील एक प्रकार का है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो मदील है ये एक प्रकार का क्या है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा संगीत वाद्य यंत्र, बी आभूषण, सी पगड़ी और डी महिला ओढ़नी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पगड़ी क्या है, मदील एक प्रकार क्या है, तो पगड़ी है, ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि मध्यकाल में खंगा था वो एक प्रकार का क्या था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जूता, बी आभूषण, सी वस्त्र और डी पगड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आभूषण था। मध्यकाल में खंगा था वो एक प्रकार क्या था, तो आभूषण था, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चीर पटोरी क्या है। इसमें आपको बताना है ये जो चीर पटोरी है ये क्या है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा साड़ी, बी पगड़ी, सी जूती और डी घर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्या हो जाएगा साड़ी है। चीर पटोरी क्या है, एक साड़ी है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाले वाला कहलाता था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधता था, जो पगड़ी बांधता था मेवाड़ महाराणा को, उस बांधने वाले को क्या कहा जाता था ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा इन 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा पानेरी, बी है छड़ीदार, सी है छापदार और डी है जांगड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छापदार कहलाता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पगड़ी का आभूषण। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है ये जो पगड़ी का आभूषण है ये क्या कहलाता है, पगड़ी का आभूषण क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा गोखरू, बी बेलवेड़ा, सी सिरपेच और डी जेला। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पगड़ी का जो आभूषण है वो क्या हो जाएगा सिरपेच है। पगड़ी का आभूषण किसे कहते हैं, तो सिरपेच को कहते हैं, या पगड़ी का आभूषण है। इन 4 ऑप्शन में कौन सा है पगड़ी का आभूषण, तो कौन सा है सी है सिरपेच। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मोठड़े की पगड़ी कब पहने जाती है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है ये जो मोठड़ी की पगड़ी है, कौन सी पगड़ी है, मोठड़ी की पगड़ी है, ये कब पहनी जाती है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा होली, बी दीपावली, सी सावन और डी विवाह उत्सव। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विवाह उत्सव पर क्या है मोठड़ी की पगड़ी पहनी जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तीर्थापन सर्वाधिक होता है वह जिला। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में जो सूर्य के किरणों का तीर्थापन होता है सर्वाधिक होता है वह जिला कौन सा है जिसमें क्या है सूर्य का किरणों का तीर्थापन होता है वो होता है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बांसवाड़ा, बी जैसलमेर, सी श्रीगंगानगर और डी है धौलपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीगंगानगर में क्या है सूर्य के किरणों का जो सर्वाधिक तीर्थापन होता है वो श्रीगंगानगर के अंदर होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
के पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग जितने क्षेत्र को घेरे हैं वह है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र को घेरे हैं, उस प्रतिशत को आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 60% से अधिक, बी 30% से कम, ओडी सी कौन सा है 40%, ओडी है 50%। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60% से अधिक क्या है, पश्चिमी मरुस्थल है वो राजस्थान के लगभग 60% से अधिक क्या है घेरा हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पर्वत है राजस्थान के प्रमुख भागों में विभाजित करता है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि कौन सा पर्वत है जो क्या है राजस्थान के प्रमुख भागों क्या है विभाजित करता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हिमालय पर्वत, बी विंध्याचल पर्वत, सी नीलगिरी पर्वत, और डी कौन सा अरावली पर्वत। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरावली पर्वत क्या प्रमुख भागों में विभाजित करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि शेखावाटी क्षेत्र में जो स्थानीय भाषा में कुएं को कहते हैं वो क्या कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जोहड़, बी बावड़ी, सी वेरा, और डी है खू। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोहड़ा कहलाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी ये कब की गई थी। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 1956, बी 1957, सी 1953, और डी 1955। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1957 में क्या है पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिलों में गाय पाई जाती है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिलों में जो क्या है गाय पाई जाती है उन जिलों का आपको नाम बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा उदयपुर, बी बीकानेर, सी ये दोनों ओडी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये दोनों में क्या है उदयपुर बीकानेर भी क्या है राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गाय पाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान की क्या है कि राजस्थान की कामधेनु गाय की कौन सी नस्ल क्या है को कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान कामधेनु कहते हैं वो कौन सी गाय की फसल को कहा जाता है, मतलब कौन सी नस्ल है गाय की उसे क्या है राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा कांकरेज, बी राठी, सी मालवी, और डी गिरी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राठी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भैंस की कौन सी नस्ल पाई जाती है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में भैंस की कौन सी नस्ल पाई जाती है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा भूरी, बी जमुनापुरी, सी जाफराबादी, और डी है रावी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाफराबादी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में सर्वाधिक बकरियों कौन से जिले में पाई जाती है। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि 2012 में सर्वाधिक बकरियां हैं वो कौन से जिले में पाई जाती है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बाड़मेर, बी जोधपुर, सी ये दोनों ओडी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये दोनों मतलब बाड़मेर और जोधपुर में क्या है 2012 में क्या है सर्वाधिक मतलब अनुसार क्या है तो सर्वाधिक है बकरियां पाई जाती है बाड़मेर और जोधपुर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस की नस्ल व स्थलों कौन युग में सम्मिलित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि भैंस की नस्ल है वह स्थलों से जो सही सम्मिलित है वो कौन सा है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मुर्रा भैंस है अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, बी है महेसाना भैंस है जो क्या सिरोही जालौर, और डी कौन सा है ये दोनों सही है, और डी सॉरी सी दोनों सही है, और डी कौन सा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों सही है मुर्रा भैंस अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, और डी कौन सा है महेसाना सिरोही और जालौर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय नस्लें व स्थलों व जिलों में कौन सा युग में सही सम्मिलित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि गाय नस्लें व स्थलों व जिलों में कौन सा युग में तो क्या सही सम्मिलित है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा मेवाती, कांठी, अलवर, भरतपुर, बी है कांकरेज, जालौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, और सी कौन सा हरियाणवी, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर, दौसा, और डी कौन सा उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी मतलब मेवाती, कांठी क्या अलवर, भरतपुर से, बी कौन सा है कांकरेज, जालौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, और डी कौन सा है सॉरी सी कौन सा हरियाणवी, गंगानगर, चूरू और मानगढ़, सीकर, जयपुर, दौसा में क्या है इसका है तीनों दोनों जो ऑप्शन है वो क्या है तीनों ऑप्शन क्या है सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है केंद्रीय बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र स्थित है वो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अभी का नगर मालपुरा अलवर, बी है अविका नगर मालपुरा टोंक, सी है अविका नगर मालपुरा कोलोडली, और डी कौन सा है अविका नगर मालपुरा नागौर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा अविका नगर मालपुर टोंक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में असंगत है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि निम्न में कौन सा है जो असंगत है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बोराट का पठार उदयपुर, बी है उड़िया का पठार सिरोही, सी है मेसा का पठार जरासमंद, और डी कौन सा है ऊपरमाल पठार भीलवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेसा का
घाटा राजस्व में क्या है, ये क्या असंगत है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरबंद आभूषण है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है ये जो गौरबंद आभूषण है ये किस से संबंधित है, किस में मतलब किसको द्वारा पहना जाता है। तो आपको हो जाएगा राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का भी है, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह केस में पहनने वाला विभीषण आभूषण। और डी सी कौन सा है, ऊंट के गले का। और डी है महिलाओं के हाथ में पहनने का आभूषण, सॉरी पहनने का बाजूबंद। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इन चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊंट के गले का क्या आभूषण है, गौरबंद। गौरबंद किसे कहते हैं, तो ऊंट के गले का जो आभूषण होता है उसे गौरबंद कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के वर्तमान 1 सितंबर 2024 के दिन मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों इस प्रश्न आपको कहना है कि राजस्थान के वर्तमान 1 सितंबर 2024 में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा अशोक गहलोत, बी है भैरों सिंह शेखावत, सी है भजनलाल और डी कौन सा वसुंधरा राजे। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक गहलोत। वो क्या थे, 1 सितंबर 2024 के क्या थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना SSBY के तहत छात्रों को कितना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि शिक्षा संजीवनी बीमा योजना ये क्या है, योजना है। क्या योजना मानो या कोई साइड मानो, मतलब शिक्षा संजीवनी बीमा योजना SSBY के तहत जो छात्रों को बीमा मिलता है कवर बीमा, उसकी जो प्रदान कवर बीमा है वो कितनी है, मतलब कितनी देर राशि आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 50,000 रुपये, बी है 75,000 रुपये, सी है 1 लाख रुपये और डी है 1 से 1.3 लाख रुपये। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर है डी हो जाएगा 1 से क्या 1.3 लाख रुपये क्या है इससे योजना के अंतर्गत छात्रों को क्या बीमा मिलता है शिक्षा संजीवनी बीमा के अंतर्गत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंसाबाई ने आवल बावल की संधि किन के मध्य करवाई। इस प्रश्न में आपको बताना है कि अंसाबाई ने जो आवल बावल की संधि करवाई थी ये किन के बीच या किन के मध्य करवाई थी, आपको बताना है। तो इन चार ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चुंडा व कुंभा, बी है जोधा व कुंभा, सी है रणमल व कुंभा और डी है रणमल व मोकल। जिसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन बी हो जाएगा जोधा व कुंभा के बीच में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन है राजस्थान का राज्य पक्षी है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो क्या राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बी है एमराल्ड डाउ, सी है इंडियन रोलर और डी कौन सा ब्लैक है फ्रिकोलियन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है राजस्थान का राज्य पक्षी। आपको राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो कौन सा है, तो आपको बताना है पुष्प कौन सा है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पोप्पा बाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो पोप्पा बाई की पुस्तक पोल है ये इस पुस्तक ये किसने लिखी थी। तो आपको सुन लीजिएगा मथुरा दास माथुरी, बी है अंदरराज सुराणा, सी है भंवरलाल सराफ और डी है जय नारायण व्यास। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर है डी हो जाएगा जय नारायण व्यास ने क्या है पोप्पा बाई की पोल नामक पुस्तिका वो लिखी थी। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वनों की कटाई पर प्रथम प्रतिबंध राजस्थान में कहां लगाया गया था। ये जो वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया था पहली बार ये राजस्थान के अंदर कहां पे लगाया गया था, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर, बी है टोंक, सी है अलवर और डी है कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन बने हो जाएगा जोधपुर में। दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ कुछ देखने को मिलेगी।